तो आज के ब्लॉग में आपने बग्गे की हरकतें देखी। बग्गे की हरकतें, नल्ले पने की, जो इस पे अब यही काम रह गया है। अब वीडियो में व्यूज़ तो आ नहीं रहे हैं, तो मैं ऐसे ही करके व्यूज़ बटोरूं, ये दहेज दिखा के, अपने घुटन्ने दिखा के। तो इस तरह से अब व्यूज़ पाएगा ये लीचड़ आदमी। इसकी लीचड़ाई की हद हो गई इस कंजर। क्या कहूँ मैं इस आदमी को, इतना बदतमीज है, इतना बदतमीज है। और ना तो इसको शर्म आती है ना कुछ आती है। बस इसको पैसा चाहिए, पैसा, डॉलर भरना चाहिए मेरे बैंक में है इसका टाइट। हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। तो इसका टाइटल सुनो। आज खुल गया दहेज का कूलर, मम्मी बोली अब गर्मी से राहत मिली, कूलर की सफाई। तो पहले तो इसने दिखाया कि मोटर खराब हो गई है, मोटर खराब हो गई है, मोटर में बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है। ये सब कुछ बग्गी को सुना रहा है। बग्गी, एक हिसाब किताब की डायरी बना लो। तुम्हारे पति देव तुमको बता रहे हैं क्या क्या लूट कर लाना है तुमको अपने मायके से, तो वो सब लूट के लेकर आना अपनी माँ को कचोट कचोट के, क्योंकि तुम हो ही उसके लिए, यही काम के लिए बनी हो तुम वाइफ तो कहीं से लगती नहीं हो, बस लूटने खसोटने के लिए मायके से लाओ और बग्गे का मुंह भरो। मायके से लाओ और बग्गे का मुंह भरो, क्योंकि तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो पहले ही मार चुकी है। क्योंकि ये कह के कि झूठ बोल बोल के कि नहीं ये टीवी भी यही लाए हैं, नहीं ये कूलर भी ये हमारी ही कमाई का है, सब कुछ चीज़। और जो वो वाटर फिल्टर था वो भी नहीं नहीं हम अपने पैसे जोड़ कर लाए हैं। सब कुछ तुमने बग्गे का बताया है और कहा है ये तो दहेज लेना पसंद ही नहीं करते हैं। तो अब तो तुमने अपने पैर पे जब कुल्हाड़ी मारी है तो कोई भी बात उठेगी तो बग्गा तो कह देगा कि मैंने तो कुछ लिया ही नहीं, बग्गी सब अपनी स्वेच्छा से लाई है। या फिर कह देगा कि मैंने तो लिया ही नहीं, ये तो हमारी कमाई का है, बग्गी ने खुद कहा था। तो भरो भरो भुगतान और मरो है। एक ना एक दिन तुम्हारा भी बहुत खराब आने वाला है बग्गी, बहुत खराब आने वाला है। इस औरत का एक दिन इतना खराब आएगा, ये बैठ कर रोएगी और अपने आप ही हिसाब किताब देगी अपनी चीज़ों का, कि हमने क्या क्या नहीं दिया इनको, क्या क्या। और लोगों ने कमेंट में भी भर भर के गालियां दी हैं लीचड़ खीचड़ को, इतनी गालियां दी हैं इसको, लेकिन इसको शर्म नहीं आती है, इन कुंडवावासियों को फिर भी बिल्कुल शर्म नहीं आती है। और कहता है कि मैंने ऑर्गेनिक खेती पर है ना, मैं ये सब जो भी मैं कीटनाशक दवाइयाँ नहीं डालता हूँ, मैंने स्प्रे डाला है, मिर्च लहसुन का स्प्रे बनाया है जो मैं डालूंगा। बगे, अपनी बुद्धि पे भी जरा मिर्च और लहसुन का स्प्रे डाल ले, और जरा पूतना की तो उनमें भी से भी कीड़े निकल जाएं, कीटनाशक दवाइयाँ ये डालता नहीं होगा। कहता है चैट जीपीटी से मैं सब कुछ सीख लेता हूँ, कैसे मैं सब कुछ मैं, हम इसमें है ना बिल्कुल भी वो नहीं डालते हैं, मतलब कीटनाशक दवाइयाँ नहीं डालते इसमें, हम तो सब सब कुछ घर का बना हुआ ही डालते हैं। तो देखते हैं हम कि कहाँ तक तू डालता है। बदतमीज आदमी, नहीं तो स्प्रे बना रहा है मिर्च लहसुन का, ये सिखाएगा। अब ये देगा हाँ खेती बाड़ी की ज्ञान, ये खेती बाड़ी सिखाएंगे बड़े बड़े खेत वालों को। और बच्चे की आवाज बराबर सुनाई जा रही है। अब तो पूतना ने इतनी छूट दे रखी है कि बच्चा बोलो। बच्चा पंजाबी में बोल रहा था, बच्चा ही था वो, कि हो सकता है ताई जी की लड़की भी हो सकती है, लेकिन ये भ्रमित करने के लिए पूरा पूरा तुला हुआ है इसने, कहीं कोई सी भी जगह नहीं छोड़ी जहाँ बच्चे के लिए ये भ्रमित ना करे। चाहे बच्चे की बर्थडे पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये बच्चे की थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुनाने लग गया है हैं। और फिर भाई ने कूलर कूलर जो निकाला, इसने कूलर की सफाई करी कि मैं दहेज का कूलर, पता है ना बग्गा दहेज पर क्या चला हुआ है, उन दो लड़कियों का क्या हुआ है दहेज के लिए, पता है ना। तो सीधे अंदर जाएगा दहेज जो तूने बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है ना, सीधे डंडे पड़ेंगे, डंडे ये सुझा दिए जाएंगे पिछवाड़े तेरे,
जो दहेज दहेज करके तू तो हंसी मजाक में ले रहा है, लेकिन किसी की ज़िंदगी चली गई है इन सब चीज़ों से। दहेज के आरोप लगे हैं उन पर, है ना। कम्मा खत कहता है कि मैंने ना दहेज, ताई जी दहेज का, फिर थोड़ी दूर जाके कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था ताई जी ये दहेज का कूलर है। और फिर ताई जी इसकी तरफ देखने लगी और कहता है हमने पिछली साल है ना कूलर इसलिए नहीं निकाला था कि हम बहुत घूम रहे थे, तूने बग्गी कहती रह गई लेकिन तूने कूलर नहीं निकाला, देख ले बग्गी तेरी क्या औकात है। अब बड़ी वाली आई है तो उसके लिए कूलर निकल गया, लेकिन तेरे लिए कूलर नहीं निकला है इन लोगों का। देख ले तेरा क्या हाल बनाया इन लोगों ने। और कूलर की सफाई करके वहाँ मम्मी को बिठा दिया है बाहर बिठाएगा तू। एसी तक तो काम कर नहीं रहे हैं, इतनी गर्मी में एसी में तो फेल हो रहे हैं, और इतने खुले में तूने कूलर लगा के बिठा दिया है दोपहरिया की गर्मी में। तो शर्म कर, शर्म कर। पैसा बचाने के लिए एसी भी नहीं चलाना चाहता, इसीलिए तो बग्गी को बुलाना नहीं चाह रहा होगा। बग्गी देख किस लीचड़ कीचड़ कैसे नल्ले आदमी से तूने शादी करी है, जो तेरे को सुख भी नहीं दे सकता है, तेरे को, तेरे लिए खड़ा नहीं हो सकता जो आदमी। कहता है कि कनक दुल के सूख सूख गई है, तो वो कनक है ना मम्मी लेकर आ रही थी, इतना भारी वजन है ना। इस आदमी पे ये नहीं हुआ कि मैं लाऊं मैं पकड़ लूँ, लेकिन वो भी डीजे मॉम ला रही थी इस नल्ले नकारा पे। दिन भर इसे पलंग तोड़ने के अलावा या दोपहर तक सोने के अलावा इस पे काम क्या है। नाता धोता है नहीं है, इतने गंदे से होठ, इतने गंदे इसकी शक्ल लगती है इस लीचड़ आदमी की। कहता है कि ये अब जो ये कनक है ना, हम मैं तो प्रेफर करता हूँ कि घर की सब चीज़ बने, घर का ही खाएं हम, लेकिन ये आखिरी पीढ़ी होगी कनक वाली, फिर तो थैलों में लाया करेंगे आटा। फिर तो क्यों बग्गी को टॉन्ट मार रहा है, तू नहीं ला सकता, तू करियो कनक का काम, देखते हैं हम। डीजे मॉम है ना, तो जब तक हो रही है खेती भी जब तक ही हो रही है, तुझसे तो कुछ भी नहीं होता। पिछली साल के खेत देखे थे तूने क्या हाल कर दिया था जब डीजे मॉम नहीं थी। डीजे मॉम वहां चली गई थी क्या कहते हैं घटना में पटना में, वहां चली गई थी, तो तूने खेतों का क्या हाल कर दिया था कि कितने बुरे कर दिए थे। तो डीजे मॉम में जब तक हो रहा है, तेरे शरीर से कुछ नहीं होता है, तेरा शरीर तो एकदम बिल्कुल बेकार शरीर है तेरा। तो बॉडी, तेरी बॉडी हो चुकी है हरामखोर, यहाँ से खा वहाँ से निचोड़, वहाँ से उठा के ला, वहाँ से ये काम कर। नालायक आदमी, एक नंबर का नालायक आदमी है। फिर तो पिसा पिसाया आएगा दे। बगी देख तेरा आदमी तुझ पर टॉन्ट मार रहा है कि आखिरी पीढ़ी है। और हमारी मम्मी लोग तो ऐसा करा करती है कि माचिस रख देती है, 100 तरीके आते हैं कीड़े ना लगे। क्यों तू सीख लेता मम्मी से, तू करियो आगे जाके, अपनी पीढ़ी को सिखाइयो हैं आगे जाके। तू नकारा बग्गी से ही सब कुछ चाह रहा है कि बग्गी करे, सब कुछ बग्गी करे हैं। और टॉन्ट मार रहा है जो है पीली वर्र को। तू कह रहा है बग्गे मैंने पानी पिलाया, पीली वर्र कहीं मरू ना जाए वो पानी के नीचे तूने जो रख दिया है उसे, है। और फिर भाई ये कहता है कि मुझे टैंकी के इलेक्शन में भी जाना है, जो टैंकी इलेक्शन लड़ रहा है ना, तो मुझे उसमें भी जाना है, मुझे खड़ा होना है। जो टैंकी जो इलेक्शन में जा रहा है, खड़ा नहीं, तुझे तो फोकट का वहाँ खाना होगा, है खाना वाना मिल जाएगा तेरे को, और तेरी कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, तेरा बस काम चल जाएगा, बस यही है। कैंपेन में जाना है बोलता है। और फिर भाई ये बाज नहीं आता डीजे मॉम की सिलाई मशीन। डीजे मॉम की सिलाई मशीन दिखाने लगता है। कहता है कि देखो किसी को भी सूट साट सिलवाने हो ना, तो हमारी डीजे मॉम से सिलवा लेना। और सूट थैले, और फिर हंसी हंसी में कहता है कि नहीं नहीं नहीं, गारंटी कुछ नहीं है खराब होने की। तो वो ताई जी भी हंसने लगती हैं इसकी बातों पे, लल्ले लीचड़ की बातों पे। डीजे मॉम एक काम करो, एक काम करो, कुछ थैले या सूट साट सही करो ना करो आप लोग, ऐसा करो ये अपनी दोनों बेटियों से ट्राउज़र लेके इसके घुटने ज़रूर बनवा दो। जो ये इसके पास एक ही जो घुटना रह गया है वो सड़ा सा,
जिसको पहन पहन ये माताओं बहनों को दिखाता रहता है। इसको शर्म हया कुछ रही नहीं है, हैं? सिलाई मशीन से डीजे मॉम ये काम ज़रूर कर देना, आप थैले तो बहुत सिल चुकी हैं। और फिर बग्गी बग्गे बग्गी बग्गी ने मक्खन लगाया बग्गी को। देखो देखो बग्गी होती है ना, तो मेरे फिर हम लहसुन की खेती के बारे में सोचेंगे बग्गी होगी तो। फिर कहता है कि बग्गी होगी तो मन लगा रहता है। फिर कहता है वैसे ऐसे कोई काम भी नहीं हो पाता है, पर एक दूसरे को छेड़ते रहते, टांग खिंचाई करते रहते थे बग्गी। अरे बग्गी 2 मिनट में इसने कहा कि देख बग्गी की ज़रूरत। फिर कहता है नहीं नहीं बग्गी के आने से कुछ ऐसा होता नहीं है बग्गी, तेरी तो बिल्कुल बखत नहीं है यहाँ पर। इस तेरा ये नल्ला पति किस हाल में है, हैं? तेरे को जरा भी उसको लगता नहीं, ऐसा लगता ही नहीं है मुझे तुम्हारी 2 साल की शादी है इस नल्ले को देखकर। और तेरी जो हालत कर दी है इसने धोबी के कुत्ते जैसी, कि ना तो ऐसा लगता है घर की है ना घाट की है, कहीं की भी नहीं है तू तो। और ना तेरे चेहरे पर वो रौनक रह गई। इस आदमी के लिए मरी जा रही थी, मेरे को तो समझ में नहीं आता, इस नल्ले के लिए मरी जा रही थी तू, इस नल्ले आदमी के लिए जो जिसने तेरी हालत क्या कर दी है, जो तुझे कुछ खिला नहीं सकता है तेरे मनपसंद, तुझे कहीं ले जा नहीं सकता है, तेरे को आज़ादी नहीं दे रखी है घर में आने तक की, है ऐसा क्या बात है जो इस पर मरी जा रही है तू, है? तेरा लीचड़ कीचड़ तो भाई तुम्हारे माँ बाप भी खूब हैं बग्गी, जो इतना सब सहन कर लेते हैं, इतना सब कुछ देने के बाद। मेरे को तो बहुत शर्म भी आती है, बहुत शर्म क्या कहूँ, बहुत गुस्सा भी आता है, सच में कह रही हूँ। कोई और माँ बाप होते ना वो अपनी बेटी के लिए ज़रूर बोलते, लेकिन तूने ऐसा क्या कर दिया है, तेरी ऐसी कौन सी अंदर की बात है जो बग्गा कह कह तेरे को ब्लैकमेल करता है, जिससे तू बोल नहीं पाती है, मेरे को समझ में नहीं आती। और फिर भाई बग्गे को लगी गर्मी, कहता है बहुत गर्मी है, बहुत तपन वाली गर्मी है, बाहर कूलर में बैठेंगे, बहुत तपन वाली गर्मी है। फिर ऊपर खाना खाने चला गया, बाहर सब बैठे होंगे, ऊपर खाना खाने चला गया। और जब ये ऊपर खाना खा के आया तब कहता है कि बाहर चलते हैं, बाहर बाहर है ना बच्चा है ना, और बच्चे और मम्मी के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये इनका प्यार है। अच्छा तुम्हारे यहाँ लड़ाइयों के साथ साथ प्यार होता है बगे नालायक। इनके यहाँ भाई बच्चे को भी यही सिखा रखा है कि लड़ाइयाँ ये प्यार है, तो बच्चा भी वैसे ही सीख गया होगा अपनी नानी से जो लड़ रहा है, हैं? बग्गी फिर भाई नेकर वो जो इसके नेकर एक नेकर है ना इस पे, इसने वो निक्कर दिखा के बोलता है कि देखो वो निक्कर क्या घुटन्ना कहूँगी मैं तो उसे, वो घुटन्ना दिखा के बोलता है कि देखो मेरे पे तो ये वाला एक ही घुटन्ना है जो मैं घुटाले से लाया था। और देखो कितन ये बग्गी ही लाई थी मेरे लिए, और ये मेरे पे मेरी एक जो चेक की शर्ट, ये उसको दिखा दिखा कि बग्गी को नोटिस करा रहा है कि देख बग्गी जो एक ही घुटन्ना रह गया है मेरा, उसको लेके लोग वह कितना बोलते हैं कि तुम पे एक ही घुटन्ना है, एक ही घुटन्ना है, तो अब मेरे लिए घुटन्ना और शर्ट लेती आई हो। जबकि इसने शॉपिंग करने में कसर नहीं छोड़ी होगी, अभी मम्मी के संग जब ये अपनी सासू माँ के संग गया था तो इनने शॉपिंग करी होगी। लेकिन इतना नालायक है, उस निक्कर को ये जान के लेके आया, क्योंकि लोग वग वैसे ही टोकते हैं कि कंजड़ तू इस घुटन्ने को पहन लेता है, शर्म आती है नहीं जो अधनंगी टांगे दिखाया करता है। तो ये उस घुटन्ने को ले आया, घुटन्ने को लेके कहता है कि देखिए देखिए आप लोग ज़्यादा छेड़ेंगी ना तो मैं इसे इतना पहनूंगा, इतना बहुत ज़्यादा पहनूंगा जितना ज़्यादा कहोगी आप लोग। तो हम तो कहेंगे ये घुटन्ना ये कंजड़ पहन, नंगा रहे तू, चाहे उघाड़ा रहे, पहन ना पहन, हमको क्या मतलब है तेरे इस घुटन्ने से, हैं जो इस नेकर को लेकर आया है तू वाइटी पर। तेरे को शर्म, तेरे को खुदा आनी चाहिए।
उस घुटन्ने को लेकर दिखा रहा है। हम तो इसलिए कहते हैं कि वहाँ उसे पहन के अपने जो ससुराल चला जाता है ना, बिल्कुल वो ड्राइवर लगता है उनका, बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनके संग चलते में कितना बुरा लगता है। ये चेक की शर्ट जो तू पहन जाता है, जाने कितने सालों से घसीट रहा है, रेड चेक की शर्ट, नालायक कहीं का, अपना इस घुटन्ने को लेकर बैठ गया कि मैं वो ज़्यादा बोलोगी तो इसको पहन पहन दिखाऊंगा। पहन पहन दिखा, ना पहन, तेरी मर्जी। ऐसे सर पे खोपड़ी पे रख इसे, तेरी मर्जी। पर ये इस सोशल मीडिया पे तो जो घुटन्ने का जो अपना नाटक करने बैठा है ना, बदतमीज आदमी का। और फिर ऑर्गेनिक हल्दी लगाएगा भाई, कहता है कि मैं ऑर्गेनिक हल्दी का बिजनेस करूँगा। आप कहो तो मैं ऑर्गेनिक हल्दी का बिजनेस करूं, फिर कहता है नहीं 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 नहीं, सीरियस मत ले लेना, अभी देखूंगा मैं। हाँ, नालायक पे होता तो है नहीं। डीजे मॉम, सब करें तो सब होगा, प्याज के फुग्गे भी वही निकाल रही थी, सब कुछ वही कर रही थी। इस हरामखोर आदमी से तो कुछ होता नहीं है। फिर वाईटी पे इसे नौटंकी करनी है, इसे नाच के दिखाना है, क्योंकि इसके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। पहले तो ये कठपुतली का डांस करवाया करता था, फिर अब भाई इसके कमेंट देखिए, कमेंट, जो कमेंट आए हैं भाई, इसकी हालत खस्ता कर दी लोगों ने। एक कमेंट है, साफ बोलो समझ नहीं आ रहा है, फुश 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 बोलता है। फिर कहते हैं लोग, गोल्ड, बेड, सोफा, कूलर, बर्तन और बहुत कुछ आया है दहेज में, नालायक। जो इतना गिनवा रहा है वो तो बग्गी है, जो तेरे को तेरी बातें छुपाती है। फिर तू तो कहता था, एक कमेंट है, दहेज में कुछ नहीं आया, तो कहता था है इतना कुछ आया है दहेज में। पता नहीं बग्गी ने क्या दिमाग में पड़ा, बग्गी के क्या दिमाग में पड़ा होगा, जो तुझसे शादी की, नल्ला। और फिर इसका कमेंट आया है, ऑनियन रखने के लिए ऐसे ऐसे गंदे, ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं इस पे। और इससे किसी ने कहा है कि नाइस ब्लॉग पीपू, आई लव गार्डनिंग, एम गार्डनिंग की भी कोई टिप्स दिया करो भाई। इसको ऐसे भी कमेंट आते हैं, इस पागल को। इस पागल की गार्डनिंग देखने से तो अच्छा है ना, तो किसी और की देख लो, गौतम भाई की देख लो, इसकी गार्डनिंग, और उसका ब्लॉग देख लो। मुझे इससे कहीं ज़्यादा बेटर लगता है अंकुश का। देखो, कंचन का ब्लॉग देखो, इससे कहीं ज़्यादा बेटर है। इससे कहने से तो अच्छा है कि उन लोगों के ब्लॉग देख लिया करो। इसकी तो यही हालत हो रखी है, यही आज। बस ऐसे ही कमेंट आए हैं इसको, लोग वाग इसकी खूब खूब ऐसी तैसी कर देते हैं इसकी, इतने बदतमीज। और बग्गी आती है तो बग्गी को तो कमेंटों की भाई बौछार हो जाती है। इतने लोग गालियां सुनाते हैं उसे, तो वो आती नहीं है। एक दिन कहती है कि पीपू जी आप आना, एक दिन मैं आऊँगी, इसलिए बग्गी, क्योंकि एक दिन आपको भी गाली का टाइम मिलना चाहिए ना, है ना। तो दोस्तों, मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो कमेंट करके बता देना, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, और लाइक करना। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ।